पाकी देखकर उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। दिवाकर बोलता है वो जो तुमने लास्ट वाली वीडियो भेजी थी ने उसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गया। पाकी बोलती है पर मैं उस वीडियो में तो थी ही नहीं। दिवाकर बोलता है इसलिए तो मैं बेचैन होकर आ गया कि तुम उस वीडियो में क्यों नहीं हो। अभी दोनों बात ही कर रहे होते कि अनुपमा को शक होता है कि पाकी बाहर गई है। पाकी को ढूंढने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि पाकी और दिवाकर एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। जब वो फाटक हटाकर देखते हैं तो पाकी उसे देखकर शॉक हो जाती है। पाकी बोलती मम्मी आप यहाँ। तभी अनुपमा खींचकर बोलती है तुझे शर्म नहीं आती, ये कोई पब्लिक प्लेस है जो तू यहाँ ये सब कर रही है। और दिवाकर को बोलती है कि तुम यहाँ से चुपचाप चल जा। पाकी का हाथ पकड़कर वो अंदर ले जाने लगती। अनुपमा बोलती है तुझे शर्म नहीं आती, ये तेरी बहू की गोद भराई है और तू इसमें ये करने आई है। दिवाकर वहां से चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ गौतम दिवाकर से मिल जाता है और गौतम दिवाकर को अपने घर ले आता है। इधर दूसरी तरफ अनुपमा पाकी को समझा रही होती है कि ये तू क्या कर रही होती, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होता। तभी वहीं पे मोटी बा आ जाती है। मोटी बा को देखकर पाकी और अनुपमा शौक हो जाती, कहीं उन दोनों की बातें तो सुन तो नहीं ली। अभी डांस गाना चल ही रहा होता है कि गौतम दिवाकर को घर के अंदर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं। प्रेम दिवाकर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और प्रेम दिवाकर को मारने लगता है और बोलता है कि अब तुम मुंबई से यहाँ चला आया राही के पीछे पीछे। दिवाकर बोलता है मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। राही तो मुझे अपना दोस्त समझकर मेरी केयर करने लगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन हम लोगों बस दोस्त है। गौतम बताता है कि ये राही का प्रोफेसर है और ये बाहर दिखा इसलिए मैं इसे अंदर लेकर आ गया। राही गुस्सा होकर बोलती है कि झूठ मत बोल, मैं तुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं समझी, मैं हमेशा सच बोलती थी और तूने गुरु और शिष्य का भी रिश्ता नहीं रखा और मेरे पीछे यहाँ चला आया। मोटी बा बोलती है क्या हुआ है, कोई हमें भी बताओ, सभी अपने बातें ही कर रहे हैं। पाकी बोलती है मोटी बा मैं आपको बताती हूँ। अनुपमा बोलती है चुप हो जा, तू क्या बोल रही है। पाकी बोलती है मुझे बताने दीजिए। पाकी बोलती है ये दिवाकर, मैं इसे प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी भी कर रहे हैं। राही बोलती पाकी दीदी आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये इंसान अच्छा नहीं है। पाकी बोलती है राही अब बस हुआ, इसने तो तुमसे माफ़ी भी मांग ली, अब तो इसका पीछा छोड़ दे। तभी माही बोलती है पाकी दीदी आप शादी कर रहे हो इतनी उम्र में। पाकी बोलती है क्यों, जब तू शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मोटी बा बोलती है देख लो अनुपमा जी, आपके बेटी के कारनामे, अब छोटे बेटी की आशिक यहाँ दौड़ते दौड़ते चला आया बड़े बेटी से शादी करने के लिए। आखिरकार जैसे माँ होगी वैसी बेटी होगी। मैंने पहले भी बोला था राही के पढ़ने के लिए मना की थी, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी और इसे पढ़ने के लिए छोड़ दिया, अब देख लो इसका नतीजा। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि औरतों को घर में आज़ादी देनी चाहिए, बाहर में नहीं। माही बोलती है ये लाइव एग्जाम्पल है राही का। राही आपने ये किया, पढ़ाई के नाम पे घोटाला। प्रेम बोलता है जब ऐसा है तो माही तुम भी ऑफिस जाना छोड़ दो, तुम क्यों जाती हो। मोटी बा बोलती है राही तूने अपनी माँ को ये सारी बातें बताना समझा, लेकिन हमें नहीं बताना समझा। देख ले पराग, तूने इसे अपनी बेटी समझकर पढ़ाई की छूट दे थी, अब देख ये बाहर जाकर अपने आशिक बना रही है। अनुपमा बोलती इसी वजह से आपको नहीं बोला, क्योंकि आप हमेशा राही को दोष दोगी, ये नहीं देखोगी कि किसकी गलती है। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।